मैं रात को 3 बजे आधी पैंट पहन के पुलिस स्टेशन आया था, खुद ड्राइविंग करके। कि मुंब्रा में साफ सुथरे लोग रहते हैं, सिर्फ मुंब्रा को बदनाम किया। वो भी पकड़े जाते हैं, वो 2-3 महीने के लिए मुंब्रा में आते हैं कांड करने के लिए, वो मुंब्रा के रहिवासी नहीं होते। पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ने वाले लोग में ना वो अलग होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग अलग होते हैं, समझे ना। आने वाले टाइम के लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे प्लेयर्स की कमी तो अभी ऐसे भी नहीं है, लेकिन लोग वेटिंग में खड़े रहेंगे। और शमीम खान को सीधा भी तैरना आता है और उल्टा भी तैरना आता है। अरे अगर 40 सीट का है तो नोट कर लो उसको, पेन नहीं है तो मैं दे देता हूँ आपको, नोट करो कागज के ऊपर, साइन करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। यूँ तो मुंब्रा शहर में मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह के खेलों का इंतज़ाम किया जाता है। नौजवानों की दिलचस्पी के लिए, उनकी दिलचस्पी के हिसाब से तरह तरह के खेलों का इंतज़ाम किया जाता है। इन इंतज़ाम में मुंब्रा की कई एक समाजी शख्सियात और सियासी शख्सियात पेश होती हैं। इसी सिलसिले में मुंब्रा शहर में क्रिकेट के लेवल को ऊंचे मकाम पर ले जाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में 26-27 फरवरी 2022 को नामदार प्रीमियर लीग के नाम से एक मैच का इनेकाद किया गया था। ये नामदार प्रीमियर लीग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंब्रा कलवा असम्बली हल्के के सदर शमीम खान साहब और मुंब्रा शहर की मशहूर बिल्डर एहतशाम खान उर्फ पप्पू खान के ज़रिए मुनक़िद किया गया था। इस प्रीमियर लीग में मुख्तलिफ़ टीमों ने हिस्सा लिया और अपने अपने खेल के जौहर को दिखाए। आवाम की कसीर तादाद इस मौके पर स्टेडियम में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थी। तो वहीं पर स्टेज पर मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात भी थी जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मैच के आखिरी दिन महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर जितेंद्र आह्वाड साहब, जो कि मुंब्रा कलवा असम्बली हल्के में MLA भी हैं, उन्होंने शिरकत किया। स्टेज पर से जितेंद्र आह्वाड साहब ने और शमीम खान साहब ने मुखालिफिन की कुछ एतराज़ात का जवाब भी दिया, कुछ अपने आगे के प्लान भी समझाए और कुछ अपने पिछले कामों को लेकर के उनका भी जिक्र किया कि मुंब्रा में उन्होंने किस तरह से बदलाव लेकर के मुंब्रा की आवाम के लिए आसानियां पैदा की। एक बेहतरीन चीज़ शहर को मिली है। MPL होता था, तमाम टूर्नामेंट्स होते थे, लेकिन नामदार चषक ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए शहर के। मैं कल मेरे घर में बैठा था, मेरे छोटे भाई हसन भाई हैं, उन्होंने ये इसको देखा, ये सेटअप को, तो बोले ऐसा लग रहा है हल्का अंधेरा, ये वो, ऐसा लग रहा है कोई कंट्री के अंदर मैच चल रहा है। कितना बेहतरीन स्टेडियम है। जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उन सबको मुबारकबाद कि शहर के अंदर बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स का बेहतरीन माध्यम जो निकला है। आप लोग खुद अगर देख रहे होंगे, आप लोग तो मीडिया से हैं, कि कितना खूबसूरत माहौल लग रहा है ये इतना। और शमीम भाई का तो मालूम है ना फिर कि कोई भी चीज़ को इतना वो कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरे की हिम्मत नहीं रहेगी। तो एक अच्छा टूर्नामेंट शहर को नामदार चषक के उस पे मिला है हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसका एंजॉय ले रहे शहर के लोग। और कुछ लोगों, कल मेरे पास एक डेलीगेशन आया था कि ऐसे एग्ज़ाम के पीरियड के अंदर कुछ टीचर्स आए थे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा टूर्नामेंट कराया जाता है या क्या नाम है अपना मुंब्रा फेस्टिवल कराया जाता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ने वाले लोग में ना वो अलग होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग अलग होते हैं, समझे ना। कि मतलब 2 साल के आफ्टर लॉन्ग टाइम में ना लोगों को खेलने और बदन झटकने का मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ मिली अपने शहर को। बाकी और भी हैं मोहल्ले एरिए, कहीं ऐसा नहीं चल रहा है। तो मैं उन लोगों को ही बोलता हूँ, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा, और मैं फिर बोलता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी के बच्चे फिर टॉपर होंगे।
मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रबार साहब को और मेरे बड़े भाई साहब को कि आज ये जो टूर्नामेंट चल रहा है जहां पे भाई साहब हम तमाम लोग मौजूद हैं, ये चल रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर और ये है नामदार चषक। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज इस ग्राउंड के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर भी आए हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्लेयर्स इसमें हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दुबई में शारजा में कप जीता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज में खेल के यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस स्टेडियम में आप अगर देख रहे हैं हुसैन भाई, तो आपको ऐसा लगता नहीं है, जैसे भाई साहब ने कहा कि हसन भाई ने कहा कि भाई साहब ऐसा लगता नहीं है कि आप मुमरा में खड़े स्टेडियम में, तो ये जो है ऐसी आवाज़ है कि जो सच बोलती है। तो अल्लाह का एहसान है कि आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये लेट तनवीर खान हमारा छोटा भाई जिसके नाम पे ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी याद में किया गया है नामदार चषक। इसको कामयाब बनाने में हमारे भाई बड़े भाई बाबू पप्पू एहतशाम खान साहब और ऑल टीम ने जो मेहनत किया है उसे हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम इन बच्चों के लिए देंगे, जो बच्चे हमारे शहर के युवा बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं। यहाँ पे जो प्राइस की बात है, तो प्राइस तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि अगर मैं कह दूंगा आपके माध्यम से, तो आने वाले टाइम के लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे प्लेयर्स की कमी तो अभी ऐसे भी नहीं है, लेकिन लोग वेटिंग में खड़े रहेंगे। हर अच्छा काम करने वाला आदमी, हर एक वो तबके का आदमी जो मेहनत करता है, उसको मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती मजदूरी उसको। तो हम लोग काम करते हैं शहर के लिए, जितेंद्र रबार साहब के नेतृत्व, भाई साहब की क़यादत में। तो हम ये जानते हैं कि इस शहर के लोगों ने हमेशा मजदूरी बराबर दिया, हम लोगों को प्यार दिया है। तो हमें ये शहर से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मुमरा कौसा कलवा से 40 सीट आती है, तो राष्ट्रवादी के बिना वहाँ मेयर नहीं बन सकता। बोलता वही है जिसको, जो सुनिए, समुंदर में छलांग वही लगाता है जिसको तैरना आता है। और शमीम खान को सीधा भी तैरना आता है और उल्टा भी तैरना आता है। मैं यहाँ का पार्टी प्रेसिडेंट हूँ और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूँ मैं। अरे अगर 40 सीट का है तो नोट कर लो उसको, पेन नहीं है तो मैं दे देता हूँ आपको, नोट करो कागज के ऊपर, साइन करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये आवाम 40 सीट चुन करके विधानसभा से भेजेगी महानगर पालिका। और जो आज हमारे शहर के साथ में कहीं कुछ कमी रह जाती है, नाइंसाफियां होती है, उसको हमारा हक हम लेकर के रहेंगे। शमीम खान और उनके सभी सहयोगियों ने, पप्पू भाई, खास करके उनके प्यारे छोटे भाई तनवीर, उनकी याद में, अक्षर भाई की याद में, मुजम्मिल की याद में एक टूर्नामेंट यहाँ पे रखा गया है। मुझे दिख रहा है नौजवान यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है, पर मुझे उस कोने पे कुछ लड़कियां नजर आ रही हैं। ये एक अच्छी निशानी है शहर की कि लड़कियों ने सिर्फ घर बैठना चाहिए। मैं उस बाजू से नहीं हूं, लड़कियों ने खुलकर सामने आना चाहिए। अगर लड़कियों को खेल कूद पसंद है तो देखना चाहिए। वो पाकिस्तान में भी होता है, वो दुबई में भी होता है, वो भारत में भी होता है और वो मुंब्रा में भी होगा। लड़कियों का अपना एक हक है, उसको तुम दबा के नहीं रख सकते हो। ये लड़कियां आई है, मैच देख रही है, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अब ऐसे नौजवानों के हाथों में डोर देनी है। समीर है ये, अगला चुनाव शायद ये भी लड़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। अब सब नौजवानों का वक्त आना चाहिए। अब जितने बूढ़े हो गए, 4-4, 5-5 टर्म हो गई, उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट दे देना चाहिए कि भाई मेरे जगह पे इसको खड़ा करो। नौजवानों के हाथ में जब ये शहर जाएगा तो ये शहर और बदल जाएगा। अब कोई नहीं मानता कि ये शहर बदला नहीं है, दुश्मन भी नहीं मानते।
दुश्मन बोलने के लिए बोलते हैं कि बस शहर बदला नहीं, पर उनके पैर के नीचे जमीन देख के बोलते नहीं बदल गया वो। जो पहले पत्थर के बीच में ही गिर जाते थे, अब ऐसा नहीं होता। चंद सहूलियतें और भी आने वाली है, जिसका एहसास आने वाले 6 महीने में आपको हो जाएगा। महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है। पूरे मुंब्रा शहर के वासियों को बता देता हूं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जानबूझ के मुंब्रा की सीटें कम कर दी, और इसके पीछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो राज करते हैं उनका बड़ा हाथ था। जो मुंब्रा में 23 कॉरपोरेटर थे, वो 23 को 18 करने का काम महानगर पालिका में बैठे हुए सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने कमिश्नर को हाथ में लेके करवाया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे समझता नहीं है कि शिवसेना को मुंब्रा से क्या दुश्मनी है, कलवा से क्या दुश्मनी है, टाइगर से क्या दुश्मनी है। हमारी जो हक की 52 सीटें हैं, वो 52 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इतना ही हमारा दावा है। बाकी आप कहीं नहीं फैला दो उसको। बहुत सही, बहुत सही। आपको दीवा को ज्यादा देना है दे दो, लेकिन तुम्हारे शहर में तुम हमसे ज्यादा हक लेके जाओगे जो तुम्हारा हक नहीं है, तो हम उसके ऊपर झगड़ा ले लेंगे। मुझे समझता ही नहीं कि शिवसेना के दिल में कलवा और मुंब्रा के लिए, दीवा रायगढ़ के लिए, शील के लिए इतनी नफरत क्यों है। ये बर्दाश्त के बाहर है। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे। मुझे तो और कोई मैच में दिखता ही नहीं है। कुछ लेग एम्पायर दिखते हैं, लेग एम्पायर की तरफ में ज्यादा दिखता नहीं है। बिना एम्पायर की मैच चलने वाली है, क्योंकि जनता अंपायर है। जनता अंपायर है, जनता को खेल मालूम है। 5 साल कौन खेलता है, तो जनता बराबर। कल मैंने सुबह इधर से कुवैत से कोई इधर मैच बेटिंग कर रहा था। अरे बाहर मत बोलो कि बेटिंग के नाम पे तुमको अंदर मिलेंगे, लेकिन ये समझ लो कि 2009 के बाद ना तो मुंब्रा में पुलिस आया, बॉम्बे क्राइम आई, ना सीआईडी आई। एक वक्त था इस मुंब्रा में जब किसी भी गली में मुंबई क्राइम घुस जाती थी, किसी भी गली में एटीएस घुस जाता था और 4 बार बच्चों को लेके चला जाता था। रशीद कंपाउंड में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था। मैं रात को 3 बजे आधी पैंट पहन के पुलिस स्टेशन आया था, खुद ड्राइविंग करके। तब से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी नहीं हुआ। ये बात साबित करती है कि मुंब्रा में साफ सुथरे लोग रहते हैं, सिर्फ मुंब्रा को बदनाम किया। क्योंकि 2009 के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुंबई क्राइम आई नहीं, ऐसा क्या हुआ कि एटीएस आई नहीं। और मैं पुलिस को हमेशा कहता हूं कि जो भी पकड़े जाते हैं वो 2-3 महीने के लिए मुंब्रा में आते हैं कांड करने के लिए, वो मुंब्रा के रहिवासी नहीं होते हैं। सही है। वो कहीं से रेंट पे घर ले लेते हैं और कांड करने के हिसाब से मुंब्रा में आते हैं। लेकिन मुंब्रा की मिट्टी जिसके पैरों पे लगी है, जिसने मुंब्रा के सर सजदा किया, उसके माथे पे इस भूमि की मिट्टी लगी है, वो ये सोच कभी भी नहीं रखेगा कि मेरे देश से मैं गद्दारी करूं। हक है सर, हक है। ये मुंब्रा की हैसियत है और इसीलिए पुलिस नहीं आती आगे। मैं चाहता हूं खेल कूद में आप आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं पढ़ाई में आप आगे बढ़ो। आजकल लड़कियां भी बहुत अच्छी खेल कूद में भी जा रही है। एक लड़की है जो स्टेट फुटबॉल में भी बहुत आगे जा रही है। तो सब अच्छा चालू है, खेलते रहो, खिलाते रहो।
स्टेडियम तो खूबसूरत ही है शमीम भाई, इसका स्टेडियम तो क्या बना दिया इंशाल्लाह, ये तो मोंटेरा स्टेडियम लग रहा है दिल्ली का। खुदा हाफिज। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।